हेलो गाइस, आप सभी का इसका एजुकेशन में फिर से स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करेंगे पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस जो पॉलिनेशन का जो पार्ट है वो मैंने इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में रिकॉर्ड कर दिया है और आपको इसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगी। ओके गाइस, तो आज हम डिस्कस करेंगे पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। तो पॉलिनेशन जब होता है, पोलिनेशन के डेफिनेशन के जैसे पता है कि जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, ये पोलन ग्रेन्स वो स्टिग्मा पे अटैच होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं पोलिनेशन। बट पोलिनेशन जो होता है वो नॉट गारंटीड राइट टाइप ऑफ पोलन, कंपैटिबिलिटी पोलन ऑफ द सेम स्पीसीज। ये क्या कह रही है लाइन की, जो पोलिनेशन होगा, जो पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे अटैच होंगे वो राइट टाइप के हैं कि नहीं स्टिग्मा के लिए, ओवरी के लिए। वो पिस्टिल जो होता है, पिस्टिल का मतलब है स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। तो पिस्टिल वो फिक्स उसका जो पिस्टिल डिसाइड करता है कि पोलन को लेना है कि नहीं। बट राइट टाइप ऑफ पोलन का मीन्स कि कंपेटिबल पोलन ऑफ द सेम स्पीसीज। तो प्लांट की सेम स्पीसीज है तो वो राइट टाइप होगा, ये एक एग्जांपल दिया है, तो वो एक्सेप्ट करेगा। एंड रॉन्ग टाइप पोलन क्या है कि आइदर अदर स्पीसीज, कोई डिफरेंट ही स्पीसीज है, जैसे कि रोज का प्लांट है और लोटस का प्लांट है, पर रोज का प्लांट लोटस का प्लांट, रोज का जो प्लांट होता है वो लोटस के प्लांट के पोलन ग्रेन्स को एक्सेप्ट नहीं करेगा। और फ्रॉम सेम प्लांट, और रोज का जो प्लांट है उसका उसके ही प्लांट में दूसरा जो फ्लावर रोज है तो उसका भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो उसको सेल्फ इनकम्पैटिबल बोलते हैं, तो उसको रॉन्ग पोलर टाइप बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये है कि पिस्टिल एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द पोलन। जो पिस्टिल होता है इट इज राइट टाइप कंपेटिबल और रॉन्ग टाइप इनकम्पैटिबल। ये मीनिंग क्या है कि जो पिस्टिल होता है, फीमेल ऑर्गन होता है, वो डिसाइड करता है कि पोलन ग्रेन्स को लेना है कि नहीं, वो उनके लिए सही है कि नहीं, वो डिसाइड करता है। कौन? पिस्टिल। जैसे कि आपकी जनरेशन में जैसे कि लड़कियां डिसाइड करती है कि ये मेरे टाइप का नहीं है, ये मेरे टाइप का नहीं है, तो उसके टाइप का जब मिलेगा तो ही उसकी मैरिज होगी ना। ओके, तो यहाँ पे भी ऐसा है कि पिस्टिल डिसाइड करेगा, फीमेल ऑर्गन डिसाइड करेगा कि पोलन ग्रेन्स मेरे टाइप का है, तो वो उसको एक्सेप्ट करेगा, फिर ही उसकी मैरिज होगी। तो ऐसे पिस्टिल डिसाइड और वो रिकॉग्नाइज करता है अपने पोलन ग्रेन्स को। इफ इट इज अ राइट टाइप देन पोस्ट पोलिनेशन अकर्स लीड्स टू फर्टिलाइजेशन। अगर वो राइट टाइप हुआ, उसका टाइप अच्छा हुआ कि नहीं ये मेरे लिए लड़का अच्छा है, तो वो उसका पोस्ट पोलिनेशन होगा एंड देन लीड्स टू फर्टिलाइजेशन। इफ द पोलन इज ऑफ द रॉन्ग टाइप द पिस्टिल रिजेक्ट द पोलन। देन देखो, ये ऐसा है कि जो ये पोलन होगा वो रॉन्ग टाइप, वो नहीं उसके टाइप का होगा, रॉन्ग होगा, तो पिस्टिल उसको रिजेक्ट कर देगा। जैसे कि लड़कियां भी लड़के को रिजेक्ट कर देती है, तो वैसे पिस्टिल रिजेक्ट द पोलन, तो वो उसको रिजेक्ट कर देगा एंड प्रिवेंटिंग, एंड उसको उसमें जर्मिनेशन ही नहीं होने देगा। पिस्टिल का जो स्टिग्मा होगा, ये स्टिग्मा है, तो यहाँ पे बैठेगा तो उसका जर्मिनेशन ही नहीं होगा, पोलन बैठेगा तो भी, और उसकी पोलन ट्यूब है उसको भी स्टाइल में अंदर लाने के लिए प्रिवेंट करेगा। जर्मिनेशन नहीं होगा तो उसका फर्टिलाइजेशन भी ऑटोमेटिक नहीं होगा। ओके, then continuous dialogue between pollen grains and pistil chemical component accept और rejection। तो कंटिन्यूसली उसके बीच में पोलन ग्रेन्स और पिस्टिल के बीच में ऐसा केमिकल प्रोड्यूस होता है, जैसे कि पिस्टिल को जो होता है, ये स्टिग्मा को पता चल जाता है, पिस्टिल के फीमेल ऑर्गन को, कि कौन सा पोलन ग्रेन्स उसके लिए राइट है और कौन सा राइट नहीं है। जैसे कि मैंने यहाँ पे 3 पोलन ग्रेन्स ड्रॉ किए हैं, तो ये दोनों राइट नहीं है तो उसको रिजेक्ट कर देगा पिस्टिल, और ये राइट है तो उसकी फिर पोलन ट्यूब आगे जनरेट होगी।
तो ऐसे वो केमिकल कंपाउंड प्रोड्यूस करता है, तो उसको कम्युनिकेशन मिलता है कि ये पोलन ग्रेन्स मेरे लिए राइट है, ये पोलन ग्रेन्स मेरे लिए राइट नहीं है। तो ये एक ऐसी बात हुई कि वो पिस्टिल डिसाइड करता है। ओके, देन कंपेटिबल पॉलिनेशन, पोलन ग्रेन्स जर्मिनेट टू स्टिग्मा। अब ऐसा है कि एक को एक्सेप्ट कर लिया, यहाँ पे एक जो ग्रेन है उसको एक्सेप्ट कर दिया, ये कंपेटिबल है, तो फिर पोलन ग्रेन जर्मिनेट टू स्टिग्मा, ये जर्मिनेट करेगा स्टिग्मा के ऊपर। ओके, देन ग्रो पोलन ट्यूब थ्रू वन ऑफ द जम्पोर। जम्पोर की जम्पोर होता है जो पोलन ग्रेन्स में, उसका यूज करके पोलन ट्यूब जनरेट होगी। मैंने जो पोलन का जो भाग है, जो स्ट्रक्चर है, स्टेमेन एंथर, वो सब मैंने आगे समझाया है। तो उसमें क्या होता है, पोलन ग्रेन्स में कि जो अंदर का जो भाग होता है उसका पार्ट उसको इंटाइन बोलते हैं, और बाहर का जो होता है उसको एक्साइन बोलते हैं, और वो स्पोरोपोलेनिन का बना हुआ होता है, एक्साइन का जो पार्ट होता है। बट ये स्पोरोपोलेनिन जहाँ पे नहीं होता है वहाँ पे एक जम्पोर होते हैं, और वो क्या करते हैं, पोलन ट्यूब को ग्रो करवाते हैं। ओके गाइस, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ग्रो पोलन ट्यूब थ्रू वन ऑफ द जम्पोर, तो वो पोलन ट्यूब ग्रो होती है एक जम्पोर से। ओके गाइस, ओके, देन पोलन ग्रेन्स मूव इनटू पोलन ट्यूब। तो जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो मूव करते हैं पोलन ट्यूब में। पोलन ट्यूब जनरेट होती है किससे, जम्पोर से। तो वहाँ पे कहाँ पे मूव करते हैं, तो स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। बट उसमें क्या होता है कि पोलन ग्रेन्स होते हैं कि मैंने जैसे कि आगे भी इसके लेक्चर में बताया है कि उसमें क्या होता है, 2 सेल होते हैं, 2 सेल सेट कंडीशन होती है कुछ कुछ पोलन ग्रेन्स में, वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल। और कुछ कुछ में क्या होता है कि इन सच प्लांट उसमें वेजिटेटिव सेल भी होते हैं और जनरेटिव सेल तो होते हैं, बट उसमें क्या होता है कि ये 3 सेल स्टेज कंडीशन प्रोवाइड करते हैं। उसका डिवीजन होता है जनरेटिव सेल का, और वो 2 गैमेट्स, मेल गैमेट्स बनाते हैं इन जनरेटिव सेल में। तो ऐसे ये 3 सेल स्टेज कंडीशन बनाते हैं कहाँ पे, तो ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब इन द स्टिग्मा। जब स्टिग्मा में पोलन ट्यूब ग्रो करती है तो आगे के वाले जो पार्ट होता है ये स्टिग्मा का, ये स्टिग्मा है, सॉरी ये थोड़ी सी, तो यहाँ पे ही उसका जो पार्ट होता है वो डिवाइड हो जाता है, वो 3 सेल स्टेज कंडीशन में आता है। ये 3 सेल स्टेज वाला जी जो होता है कंडीशन, देन पोलन ट्यूब्स कैरी 2 मेल गैमेट्स फ्रॉम द बिगनिंग। तो पोलन ट्यूब्स वहाँ से ही 2 बिगनिंग में से ही, पोलन ट्यूब का जो बिगनिंग पार्ट होता है, तो स्टिग्मा का बिगनिंग पार्ट, 2 मेल गैमेट्स फ्रॉम द बिगनिंग, वहाँ से ही 3 सेल स्टेज मिल जाता है। ओके, देन पोलन ट्यूब रीच टू ओवरी एंटर ओव्यूल at the micropylar end and one of the synergids through the filiform apparatus। तो ये पोलन ट्यूब जनरेट हुई, देन ये पोलन ट्यूब होती है, जैसे कि मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ, ये स्टिग्मा है और ये यहाँ पे जर्मिनेट हुआ है, और ये यहाँ पे ऐसे है, तो यहाँ पे ऐसे जनरेट होता है पोलन ट्यूब, और यहाँ से पार होकर यहाँ पे जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो पोलन ट्यूब है ये रेगुलर टू ओवरी एंटर, ओवरी में अंदर जाता है और ओवरी का अंदर जाता है, कहाँ से, तो माइक्रोपाइलर जो एंड होता है वहाँ से जाता है, वन ऑफ द सिनर्जी थ्रू द फिल्म फॉर्म एपरेटस। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो ये मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है एम्ब्रियो सेक का स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे जो 3 सेल दिख रहे हैं वो एंटीपोडल सेल है, वो चलाजल एंड है, और बीच का जो सेल है वो उसको पोलर न्यूक्लियर बोलते हैं, ये सेंट्रल सेल है, और यहाँ पे आप देख रहे हो ये माइक्रोपाइलर एंड है, और यहाँ से पोलन ट्यूब अटैच होती है। और यहाँ पे माइक्रोपाइलर एंड में कितने सेल होते हैं, तो 3 सेल होते हैं, 2 सिनर्जिड सेल होते हैं और एक सेल होता है। और माइक्रोपाइलर एंड में ही सिनर्जिड सेल के अंदर फिलीफॉर्म एपरेटस होता है, वो फिलीफॉर्म एपरेटस काम आता है कि वो गाइड करता है पोलन ट्यूब को
कि वो सिनर्जिड सेल में एंटर करें। गाइड करता है पोलन ट्यूब को, गाइड करने का काम करता है ये एपरेटस। तो ओव्यूल के पास जैसे पहुंचता है, ये माइक्रोपाइलर एंड में यहाँ से और यहाँ से ऐसे एंटर करता है। ओके, और यहाँ से वो एक सिनर्जिड सेल में फिलीफॉर्म एपरेटस के थ्रू एंटर करता है। यहाँ पे फिलीफॉर्म एपरेटस के थ्रू एंटर करता है पोलन ट्यूब, तो उसको गाइड करता है फिलीफॉर्म एपरेटस यहाँ पे एंटर करने के लिए। ओके, तो ऐसे पोलन ट्यूब ग्रो होती है। देन फिलीफॉर्म एपरेटस सिनर्जिस गाइड द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब। ओके, मैंने जैसे कि समझाया, pollen deposit on the stigma until pollen tubes enter the ovule are together referred to as pollen pistil interaction। तो यहाँ पे पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन की बात की है कि जो पोलन है वो स्टिग्मा पे अटैच डिपोजिट ट्रैप करता है until pollen tubes enter the ovule। जो ओव्यूल का भाग होता है वहाँ पे अंदर तक पहुँच जाती है पोलन ट्यूब टुगेदर, उसको हम बोलते हैं पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। तो यहाँ तक मैंने जो आपको समझाया है वो पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन का पार्ट है। ओके, पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन इज द डायनेमिक प्रोसेस प्रमोशन और इनहिबिशन ऑफ पोलन। ये डायनेमिक प्रोसेस है। जैसे कि हमको पता है कि पिस्टिल को पता ही है कि कौन से पोलन को मुझे लेना है और कौन से को रिजेक्ट करना है। जिसको लेगी वो उसका प्रमोशन होगा, जिसको नहीं होगी उसका रिजेक्शन होगा और इनको इनहिबिशन कर देगी पोलन ग्रेन्स का। ओके, देन स्टडी ऑफ पोलन जर्मिनेशन। हमको पोलन का जर्मिनेशन है उसका स्टडी करना है, तो हम माइक्रोस्कोप में कैसे कर सकते हैं? तो डस्टिंग सम पोलन ग्रेन्स फ्रॉम पिया है, फिर बलसाम है, फिनका है। तो ये जो प्लांट यहाँ पे मैंने दिए गए हैं उसका जो पोलन ग्रेन्स होता है उसका डस्ट हम स्लाइड में बिखर देते हैं। देन ग्लास साइड ड्रॉप ऑफ शुगर सॉल्यूशन 10%। ग्लास साइड में हम 10% शुगर सॉल्यूशन ड्रॉप करते हैं। आफ्टर 50 to 30 minutes ऑब्जर्व लोअर पावर लेंस इनटू माइक्रोस्कोप। तो ये ड्रॉप कर दिया शुगर का सॉल्यूशन 10% ग्लास साइड में, तो उसमें क्या होता है कि पिया है, विनका है, बलसाम है। तो उस हिसाब से वहाँ पे पोलन का जो पार्ट होता है उसका डस्ट किया और उसमें शुगर का जो सॉल्यूशन होता है वो 10% ऐड किया और उसके बाद उसको हम ऑब्जर्व करते हैं अंडर द माइक्रोस्कोप। ऑब्जर्व पोलन ट्यूब कमिंग आउट ऑफ द पोलन ग्रेन्स। तो वहाँ पे हम पोलन ट्यूब जो बाहर आती है पोलन ग्रेन्स में से वो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो वहाँ पे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। ओके गाइस, तो ये हुआ है पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। तो बहुत ही आसान सा पार्ट है, इसमें कोई बहुत ही कोई टफ पार्ट नहीं है, आप इसीलिए याद कर सकते हो। और मैं आपको जल्दी से रिवाइज करवा देती हूँ। तो पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन जो पॉलिनेशन होता है, तो वो पॉलिनेशन के टाइम पिस्टिल राइट और रॉन्ग पोलन डिसाइड करता है। तो राइट पोलन होता है वो कंपेटिबल होता है, रॉन्ग पोलन होता है वो सेल्फ इनकम्पेटिबल होता है। उसमें पिस्टिल एबिलिटी करता है टू रिकॉग्नाइज द पोलन। तो जो राइट टाइप का होता है पोलन ग्रेन्स को वो कंपेटिबल होता है, रॉन्ग टाइप का होता है वो इनकम्पेटिबल होता है। इफ इट इज राइट टाइप देन पोस्ट पोलिनेशन अकर। जो राइट टाइप का ट्रैप हुआ स्टिग्मा पे तो पोस्ट पोलिनेशन होगा और उसमें फर्टिलाइजेशन भी होगा। इफ द पोलन इज द रॉन्ग टाइप तब वो उसको रिजेक्ट कर देगा, कोई उसकी ज़रूरत नहीं है तो उसको इनिबिशन कर देगा, रिजेक्ट कर देगा और पोलन ट्यूब को ग्रो नहीं करने देगा और जर्मिनेट नहीं होगा तो पोलन ट्यूब भी ग्रो नहीं होगी। एंड कंटिन्यू डायलॉग बिटवीन पोलन ग्रेन्स एंड पिस्टिल केमिकल कंपाउंड रिस्पॉन्सिबल का, क्योंकि केमिकल कंपाउंड ही उसको भेजता है सिग्नल की पिस्टिल को कि ये पोलन ग्रेन्स लेना है कि नहीं लेना है। तो एक्सेप्ट और रिजेक्शन उस पर डिपेंड करता है। कंपेटिबली पोलन ग्रेन्स जर्मिनेट टू स्टिग्मा। कंपेटिबल पॉलिनेशन हुआ तब उसका स्टिग्मा पे अटैच हुआ पोलन ग्रेन्स। फिर पोलन ग्रेन्स का जो जर्म पोर होता है उसमें से पोलन ट्यूब ग्रो होती है और वो पोलन ट्यूब ग्रो होकर स्टिग्मा स्टाइल और ओवरी में पहुंचती है। बट उसमें क्या होता है, आगे का जो पार्ट होता है पोलन ट्यूब का स्टिग्मा के पास ही उसका जो
2 फेज का होता है, तब वेजिटेटिव में से उसका बनता है। जब ये जनरेटिव फेज होता है उसका एक सेल में से 2 सेल और 3 सेल फेज बनता है, फिर ही आगे वो जाता है पोलन ग्रेन्स का सेल। ओके, ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब इन स्टिग्मा, और उसका जो पार्ट होता है वो बिगनिंग में ही बहुत बन जाता है 3 सेल का। Then pollen tubes carry 2 male gametes from the beginning. Pollen tubes reach to ovary, enter ovule and the micropylar end. तो ये पोलन जो ट्यूब होती है माइक्रोपाइलर एंड में आती है। माइक्रोपाइलर एंड में फिलिफो एपरेटस होते हैं, और फिलिफो एपरेटस जो होते हैं वो गाइड करते हैं पोलन ट्यूब को सिनर्जिड सेल में जाने के लिए। ओके, पोलन जो डिपॉजिट होता है स्टिग्मा में, और अंटिल द पोलन ट्यूब ग्रो होती है और वो ओव्यूल के पास पहुंचती है, उसको हम बोलते हैं पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। और ये पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन जो प्रोसेस वो डायनेमिक प्रोसेस है। ये प्रमोशन करता है, इंडिकेशन करता है किस पोलन को लेना है और किस पोलन को नहीं लेना है। ओके, स्टडी पोलिनेशन जर्मिनेशन हमको ऑब्जर्व करना है माइक्रोस्कोप में। उसका जो डस्ट होता है, ये पिया का पासा में यूनिट का किसी का भी ले लो आप, उसका डस्ट माइक्रोस्कोप में रख दो और उसका कहाँ पे रख दो कि वो स्लाइड होती है ड्रॉप ऑफ शुगर कंटेनिंग सॉल्यूशन। तो शुगर कंटेनिंग सॉल्यूशन होता है उसमें आप डस्ट उसमें रख दो, तो 10% ड्रॉप ऑफ शुगर सॉल्यूशन होता है, तो वहाँ पे रख दो। एंड देन आपको 15 to 30 मिनट्स तक रखना है, और उसके बाद आपको लोअर लेंस में आप माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व कर सकते हो। क्या ऑब्जर्व कर सकते हो? तो पोलन ट्यूब जो पोलन ग्रेन्स में से बाहर आती है उसको आप ऑब्जर्व कर सकते हो। ओके गाइस, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि पोलन पिस्टिल का जो इंटरेक्शन वाला पार्ट है वो मैंने यहाँ पे ख़त्म किया है, और जो एक और फिगर दी गई है आपके इंसर्ट में बुक में, तो मैं थोड़ा सा वो आपको इंसर्ट की बुक में से एक्सप्लेन कर देती हूँ। ओके गाइस, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये डी वाली फिगर आप देखो, जो एनलार्ज व्यू ऑफ एन एग apparatus showing enter of pollen tube into synergids। तो जो ये पोलन ट्यूब है वो यहाँ से माइक्रोपाइलर एंड में से एंटर हो रही है फिलीफॉर्म एपरेटस में, और फिलीफॉर्म एपरेटस जो है वो गाइड कर रहा है उसको सिनर्जिड सेल में जाने के लिए। तो आप यहाँ पे यहाँ पे फिगर दिखाई है, और ये 2 मेल गैमेट्स है, ये वेजिटेटिव न्यूक्लियस है। और ये ई वाली जो फिगर है, डिस्चार्ज ऑफ मेल गैमेट्स इनटू सिनर्जिड एंड द मूवमेंट ऑफ द स्पर्म वन इनटू द एग सेल एंड अदर वन इनटू सेंट्रल सेल। तो यहाँ पे जो पोलन ट्यूब है ये एंटर तो हो गई यहाँ पे, तो ये इंटर होने के बाद जो मेल गेमेट्स 2 बने हुए हैं उसमें से एक जो मेल गेमेट्स है वो एग में एंटर हो रहा है, और दूसरा जो मेल गेमेट्स वो सेंट्रल सेल में एंटर हो रहा है। तो यहाँ पे ये बड़ी वाली फिगर आपको देख सकते हो। ओके गाइस, तो आपको ये मेरी वीडियो लेक्चर अच्छी लगती हो तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और भी अच्छी लगी हो तो इसको प्लीज़ इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। ओके गाइस, और कोई भी क्वेरी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ओके गाइस, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।